हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सत्यापित कीजिए कि टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन का वर्ग थीटा बराबर साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे इसको हल करने के लिए देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया गया, 3/5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि ये होता है आपका कर्ण का जो वर्ग होता है, ये आपका लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है, आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया है साइन थीटा। साइन थीटा आपका कितना दिया गया है, 3/5 दिया गया है। तो साइन बराबर क्या होता है, ये लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया दिया गया है, 3, और लंब क्या दिया गया है, 5। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये ए बी सी है और ये आपका क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसके सामने के भुजा कर्ण एच से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसको अगर हम थीटा मान रहे तो इसके सामने के भुजा लंब, जिसको हम पी से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये आपका क्या होता है, आधार भी होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ए बी, ये हो गया ए बी, और बटा में ए बी बटा में क्या हो गया, ए सी हो गया। तो यहाँ से हमें ए बी क्या मिल गया, ए बी यानी लंब क्या मिल गया, ये मिल गया 3 के, और ए सी यानी कि कर्ण मिल गया आपका 5 के। तो अब हम क्या करेंगे, इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए आधार ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी का वर्ग। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी यानी 5 के का वर्ग हो जाएगा, और माइनस ए बी यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 के का वर्ग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 5×25 के का वर्ग, और माइनस क्या हो जाएगा, 3×3=9 के का वर्ग। तो यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में, देखिए घटेगा तो क्या बचेगा, 16 के का वर्ग। 16 के का वर्ग, तो यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 4 के का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। यानी इसका आधार कितना आ गया, 4 की आ गया। अब इसमें देखिए साइन तो पता है, टेन और कॉस ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब और बटा में क्या होता है, आधार होता है। आधार, तो लंब कितना दिया गया है, 3 के, आधार दिया गया है 4 के। तो के से के कट जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा वर्ग कितना आ गया, 3/4 आ गया। यह हमें टेन थीटा पता चल गया। अब हम कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका बी सी बटा क्या होता है, बी सी बटा ए सी होता है। यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना आपका, आधार है 4 के, और बटा में कर्ण कितना है, 5 के। तो यहाँ पे के से के कट गया। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया 4/5। यह हमें कॉस थीटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सत्यापित करने के लिए बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष में क्या है, यह टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन का वर्ग थीटा है। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो टेन थीटा कितना आया था, 3/4। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और बटा में 4, और बटा में 1 प्लस 3 और बटा में 4, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4, और नीचे देखिए यहाँ पे 4 चौको 16, लघुत्तम लेंगे तो 16 + 3×9, और बटा में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3/4, और गुणे में क्या हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 4 चौको 16, तो ये कितना, ये आपका आ गया 4×3=12, और ये हो जाएगा आपका 25। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं, और ये क्या आपका बायां पक्ष है। अब हम क्या करेंगे, दाहिने पक्ष को हल करेंगे। तो दाहिने पक्ष में क्या है, साइन थीटा और गुणे में कॉस थीटा, ये आपका दाहिना पक्ष RHS है। तो ये कितना है, देखिए
ये आपका कितना है 3/5 और गुणे में ये कितना है 4/5। तो ये हो गया 4/5। अब गुणा कराएंगे तो 4×3 = 12 और ये हो जाएगा 50×25। ये आपका RHS यानी दाहिना पक्ष आ गया। समीकरण 2 बना लीजिए। अब देखिए समीकरण समीकरण 1 व 2 से दोनों का मान क्या आ रहा है 12/25 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो बायां पक्ष है बायां पक्ष वो दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। यही हमें सत्यापित करना था। तो यही क्या हो जाएगा आपका हल हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।